आचार्य कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात। जब कभी भी आपको भोग मिलेगा, जब कभी भी पांचों इंद्रियों के स्वस्थ भोग की उपलब्धि आपको होगी, ये भी आपके जीवन की विडंबना है कि आपको 5 इंद्रियां मिली, लेकिन पांचों इंद्रियों के स्वस्थ भोग की उपलब्धता आपके परिवार में नहीं है। आपके परिवार में पांचों इंद्रियों के स्वस्थ भोग की उपलब्धता नहीं है। आंखों में अगर कोई बोले कि सुबह सो के उठ करके क्या दिखाई देना है, तो बोले लड़ाई झगड़ा और कलह। घर के अंदर कैसा वातावरण रहता है ना, कई बार सो के उठो सीधे महाभारत के सीन के साथ ही नींद खुलती है। कई घरों में सीन क्रिएट हो चुका होता है, बीच में नींद खुलती है, आंख खोलते खोलते आदमी झगड़ा निपटाने में लग जाता है। अरे तुम लोग सो के उठे नहीं कि झगड़ने लगे। होता है कि नहीं? क्या है कि उत्तम और स्वस्थ भोग भी पांचों इंद्रियों का सिर्फ दान देने से उपलब्ध होता है। अब दान भी कई प्रकार का है। आहार भी एक दान है, औषध भी एक दान है, आवास भी एक दान है, उपकरण भी एक दान है। इसके अलावा और भी समय का दान भी एक दान माना जाता है, धन का दान भी दान है। जिससे भी देवशास्त्र और गुरु के विकास में कुछ सहारे मिलते हों, उसको दान की संज्ञा दी है। आप देखिएगा कि आप किस स्तर का दान कर सकते हैं। आहार दान करने की सामर्थ्य हो तो आहार दान देना, औषध दान दे सकते हो, वो भी एक सौभाग्य है। आवास दान में आपका धन निमित्त बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंदिरों में साधुओं के रहने के लिए संत निवास बनाने वाले अति पुण्यात्मा होते हैं। कमरे बना दिए, पता नहीं कौन सा तपस्वी साधु आ जाए, इस कमरे में साधना कर ले, सम्यक ज्ञान की ज्योति बना ले, अपने आप को सम्यक दृष्टि बना ले, चारित्र का पालन कर ले, उपवास कर ले, महान तप कर ले। इनके लिए भी धन खर्च किया जाता है। अभी तो आपका जितना भी धन है वो किन किन चीजों में खर्च होता है, तो आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा है, खूबसूरती देखो जैन शासन की। सब लिखा है गुरुवर ने। गुरु सब कह के बोल के बता के गए। अभी आपका जो धन खर्च होता है वो अपने स्वयं के भोजन के ऊपर, भोजन, वाहन, शयन, उसके बाद कहते हैं आसन, पवित्र अंग राग अंगेसु। आचार्य कहते हैं तांबूल वषण भूषण मनमद संगीत गीतेसु। जितने भी गृहस्थ हैं इस संसार में, इन सारे के सारे जो गृहस्थ हैं वो सबसे ज्यादा पैसा भोजन में खर्चा करते हैं। आपके घर के बच्चा भी क्यों ना हो, उसका भी सबसे ज्यादा खर्च अगर होता है तो खाने पीने में। चॉकलेट खाना है, फिर एक आइसक्रीम खानी है, उसके बाद 2 कचौड़ी खानी है, एक फुल्की खानी है, पिज्जा खाना है, चाउमीन खाना है। भोजन में कितना खर्चा है। एक बच्चा, अगर आपके घर का छोटा सा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका भी 100-125 रुपए का खर्चा आराम से घर के अंदर का रोज का निकल जाएगा। आप लोग भी देखिएगा, बाहर निकले, चाय कॉफी में, लस्सी में, किसी और चीज में कहीं खड़े होकर के आप कितना धन खर्च करते हैं भोजन के ऊपर। अभी एक सज्जन ने बताया कि एक होटल में गए खाने के लिए, 12-14 लोग, जरा सी बात में 17,000 रुपए का बिल बन गया। हमने कहा 17,000 रुपए तो बहुत होता है, 17,000 में तो हम तुम्हारे नाम की 3 दिन शांति धारा कर देते। लेकिन महाराज उधर तो शांति धारा जो पेट में गई वो 4 घंटे नहीं चली। हमने कहा हम 3 दिन चलाते तुम्हारी शांति धारा 5100 की, और उसके बाद भी कुछ बचा करके दूसरे काम में लगा लेते। अब गृहस्थ है, गृहस्थ का पहला खर्चा किस चीज में? भोजन में। सुबह से लेकर शाम तक मन के अंदर सबसे गहरी और बड़ी अतृप्त चिंता है भोजन की। यहां बैठे हो तो भी सोच रहे होगे भोजनशाला में क्या बनो है। अगर घर में भोजन करना है तो उसकी भी चिंता यहीं पर बैठ करके शुरू हो जाती है।
पता नहीं उनने रोटी बनाई कि नहीं बनाई, पता चलो हम जाएं फिर सब्जी बघारें, फिर अपनों ही खाएं, फिर अपनों ही करें, खुद भी करना हो तो दिक्कत है। अब मान लो वहां पर कुकर सिम में रख कर के आ गए, अब दिमाग से भूल गई बात, सिम में रख के आएगी तेज, कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए। आदमी जहां बैठा है वहां का कभी रह करके वो रह नहीं पाया, यहां बैठ करके कहीं और का, कहीं और बैठ करके आप कहीं और का चिंतन करते हैं। यहां बैठे हो तो घर याद आ रहा होगा, घर में बैठे होगे तो महाराज के प्रवचन याद आ रहे होंगे, अरे उज्जैन में है, बगल में है, लेकिन जा नहीं पा रहे, यहां पे है तो घर का खाना नजर आ रहा। मनुष्य की स्थिति है, मनुष्य की जीवन शैली है, उसकी सोच है। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने व्यक्ति की सोच लिखी है, आप उस सोच को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला बड़ा खर्चा है भोजन का, भोजन के बाद दूसरा, भोजन से संतुष्ट हुए नहीं कि वाहन ले आओ भैया, गाड़ी होनी चाहिए। अगर साइकिल है किसी के घर के अंदर तो घर के अंदर लड़के और पिता में कितना झगड़ा होता है आप देख, टूटी साइकिल है, हम नहीं जाएंगे इससे पहनकर, अरे चले जाओ, तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं है, हमको एक गाड़ी चाहिए। अगर आपके पास एक गाड़ी आ गई तो फिर उस गाड़ी में कुछ दिन बाद संतोष नहीं होता,